ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना मकर के लिए, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है, इसलिए जिसको कंफर्म है वो वहाँ से देखें। जिनको नहीं पता, जिनकी चंद्र राशि मकर है, वो भी अवश्य गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। मंगल की दृष्टि लग्न भाव पर रहेगी पूरे महीने, क्योंकि 3 तारीख को मंगल का आगमन यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो मंगल है वो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। अपितु मंगल का जो रिलेशन आपके लग्न के स्वामी यानी कि शनि के साथ है, बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी क्योंकि आपके लिए यानी कि मकर के लिए जो स्वामित्व है मंगल का बहुत अच्छा है, जैसा मैंने कहा लाभ स्थान का और चौथे घर का। और मंगल यहाँ पर अंगारक दोष भी बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं। दोष या योग कुछ भी बोल सकते हैं। हर योग का अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों होता है। तो इसका अच्छा प्रभाव क्या हो सकता है, क्योंकि मंगल दिग्बली होकर मंगल ये अंगारक दोष बना रहे हैं और उनका प्रभाव लग्न भाव पर है, तो कारक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं, वो 10वें घर में बैठे हैं, यानी कि कारक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा और कहीं ना कहीं सैलरी बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन ये जो अंगारक योग है ये मिलकर चौथे घर को देख रहा है, और चौथे घर में राहु बैठे हैं अभी 1 महीने और, मतलब कि 30 अक्टूबर को उनका राशि परिवर्तन होगा। तो ये जो महीना है ये इमोशनली बहुत आपके लिए अप्स एंड डाउन्स लेके आने वाला है। कारण क्या है, ये जो भाव होता है ये इमोशंस का होता है, और यहाँ पर ऑलरेडी राहु हैं जो भ्रमित करते हैं। पिछले 1.5 साल से आपको भ्रमित कर रहे होंगे, पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मचाई होगी। ठीक है, वो छोड़ने वाले हैं चौथे घर को, लेकिन ये जो मंगल और केतु की युति बनकर अंगारक दोष बन गया, और उसके साथ ही जो सूर्य महाराज हैं ये भी यहाँ पे आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, और बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव चौथे घर पर होगा। यानी कि इमोशनल लाइफ के लिए जो महीना है वो अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि 10वें भाव पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य भी 10वें भाव में भले ही नीच के हो रहे हैं लेकिन आपके लिए दिग्बली हो रहे हैं। तो ये महीना प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ है आपकी, इमोशनल लाइफ है आपकी, वो एकदम ऑपोजिट रहेगी। अपनी माताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। राहु कभी कभी जाते जाते बहुत प्रॉब्लम देते हैं, अभी जाने वाले हैं, और शनि की दृष्टि भी है, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव चौथे घर पर है। तो ये जो महीना है आपको अपनी माताजी की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शुक्र अष्टम भाव में बने रहेंगे। जो लोग मैरिड है थोड़ा सा अपने मॉरल वैल्यू पर ध्यान दीजिएगा। मन थोड़ा भ्रमित हो सकता है, मन थोड़ा इधर उधर भाग सकता है। शनि और शुक्र का आमना सामना हो रहा है, और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, जब ये दोनों ग्रह आमने सामने आते हैं तो व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए मजबूर करते हैं। और क्योंकि अष्टम भाव है, धन स्थान का यहाँ पे योगदान हो रहा है, तो पुनः बता रहा है कि भौतिक जीवन के लिए, धन के लिए ये जो महीना है आपका वो बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अष्टम भाव कहीं ना कहीं अनिश्चितता भी लेकर आता है, और शुक्र यहाँ पर है और वक्री शनि की दृष्टि है। शनि अभी वक्री है 4 नवंबर तक। तो अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा, अचानक से कोई बड़ा पैसा कहीं इन्वेस्ट मत कीजिएगा, अचानक से किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में डाल सकती है। इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। सूर्य का आगमन जब यहाँ पे 10वें घर में होगा 18 अक्टूबर के आसपास, तो जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे उनके लिए भी ये महीना कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित होगा। राहु तीसरे घर में आने के लिए तैयार है, और तीसरा घर राहु के लिए बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, और वो अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं आपको इस महीने से ही देखने को मिल जाएंगी। केतु जहां आपके 10वें घर में है वो उल्टे चलकर आपके नवम भाव में आ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने पिताजी की सेहत का भी, क्योंकि केतु जब नवम भाव में आते हैं पिताजी की सेहत पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव लेकर आते हैं। और केतु का नवम भाव में आना कहीं ना कहीं आने वाले समय में शायद उसका इंडिकेशन आपको अक्टूबर से ही मिल जाए कि आपके अपने बॉसेस से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने वाली है। ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि अंगारक दोष बन रहा है और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव 10वें घर में है, और जो 10वां भाव है ये वाला केंद्र भाव सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र होता है। अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि लग्न का
ये जो लग्न भाव है और ये 10वां भाव है, इनका कहीं ना कहीं अगर युति योग संबंध हो गया तो उच्च कोटि का राजयोग होता है। तो यहाँ पर मंगल 10वें घर में बैठकर आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, तो अपने जीवन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे लेकर जाने के लिए ये जो महीना है अक्टूबर का अत्यंत शुभ है, अत्यंत लाभकारी है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे आप इस भाव के इतने एक्टिव होने के कारण, अपने सेंसिटिवनेस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। मैं पुनः भौतिक जीवन को लेकर कह रहा हूँ कि करियर, पैसा, बिजनेस, इन सब में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन पर्सनल लाइफ पर एक ध्यान देके चलिएगा। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं भौतिक जीवन में और पर्सनल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ खराब हो रही है, क्योंकि फिर एक लिमिट ही है जहाँ तक आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर इमोशनल लाइफ खराब है, कहीं ना कहीं वो चीज़ बाकी आपके हर चीज़ पर प्रभाव डालेगी। तो अपनी इमोशनल लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। कई चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी इस महीने, कई चीज़ें जो आपको तंग कर रही थी वो क्लैरिफाई हो जाएंगी। और थोड़ा बहुत सोशल भी रहिएगा। कभी कभी मकर वालों का क्या प्रॉब्लम होता है, ये बहुत वर्कहॉलिक होते हैं, इनको काम करना बहुत पसंद होता है और उस चक्कर में ये अपनी सोशल लाइफ भी कभी कभी गिव अवे कर देते हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन इस महीने थोड़ा सोशल रहने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल भौतिक जीवन के लिए महीना बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। हैं करियर की तरफ, जो लोग जॉब करते हैं उनकी तरफ देखिए, 10वां भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे केतु और मंगल हैं, केतु छोड़ने वाले हैं। बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि पिछले 1.5 साल से आपके करियर में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आ रही होंगी, रुकावटें आ रही होंगी, लेकिन बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा, क्योंकि केतु ज्ञान के कारक है। केतु व्यक्ति को चेंज होने पर मजबूर कर ही देते हैं। आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल में आपने अपने करियर में चेंजेस लाए होंगे। जिन्होंने चेंजेस लाए होंगे वो तो आगे बढ़े होंगे, लेकिन जो स्टैग्नेट हो गए होंगे, जिन्होंने अपने कार्यशैली में कुछ भी बदलाव नहीं लाया होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाए होंगे। अब केतु छोड़ने वाले हैं 10वें घर को, लेकिन ये महीना तो पूरा प्रभाव रहेगा उनका, क्योंकि 30 तारीख तक तो आपके 10वें घर में ही है और मंगल भी यहाँ पे 3 अक्टूबर को आ जाएंगे, तो ये अंगारक योग बन जाएगा। और मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी है, तो लाभ स्थान के स्वामी यहाँ पर हैं तो ठीक है, और मंगल दिग्बली होते हैं। अच्छा, सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य नीच के हो जाएंगे, और जैसे ही सूर्य आपके 10वें घर में आएंगे उनका शुक्र के साथ परिवर्तन योग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य शुक्र की राशि में रहेंगे यानी कि तुला में, और शुक्र सूर्य की राशि में रहेंगे यानी कि सिंह में, तो ये परिवर्तन योग है। और 8वें घर का स्वामित्व भी है सूर्य के पास, तो वो जब 10वें घर में जाएंगे तो ये जो महीना है, जो लोग बहुत लंबे अरसे से जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, महीने के मध्य भाग के बाद अचानक से आपके पास आउट ऑफ द ब्लू कोई अच्छा ऑफर आ सकता है। देखिए, हर ग्रह की ऊर्जा होती है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इस भाव में 10वें घर में आपके अधिकतम ग्रह रहेंगे और अधिकतम ग्रहों का प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि केतु मंगल हैं, सूर्य भी आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे यहाँ पे, और गुरु का प्रभाव है दृष्टि द्वारा, राहु का प्रभाव है दृष्टि द्वारा। तो 4, 2, 6 ग्रहों का, 9 में से 6 ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर है। तो ये महीना कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति, किसी भी चीज़ की अति बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इस महीने आपको आगे बढ़ने के तो अवसर बहुत मिलेंगे, लेकिन थोड़ा अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल कीजिएगा। ये जो मंगल हैं ये बहुत ऊर्जात्मक होते हैं और इनकी ऊर्जा कभी कभी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। तो ओवर एक्साइटमेंट में आगे बढ़ने के चक्कर में हाथ आती अपॉर्चुनिटीज गवा देंगे, गुस्सा बहुत रहेगा आपके अंदर। स्पेशली अगर बड़ी पोजीशंस पे काम करते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आप बहुत एरोगेंट, बहुत रूड हो सकते हैं और कभी कभी ये चीज़ें भी प्रॉब्लम दे जाती हैं। इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करनी है। आपने अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल कर लिया और अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाया तो यकीन मानिए अक्टूबर का महीना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जो जॉब नहीं भी चेंज करना चाह रहे थे उनको भी कुछ अच्छा करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर दिग्बली है। साल में एक ही बार या 1.5 साल में एक बार आपके 10वें घर में आते हैं, क्योंकि 1.5 साल में एक बार एक पूरा राशि का जो चक्र है वो मंगल पूरा करते हैं। तो उनका यहाँ पे जो 1.5 महीने का सफर है एकदम आपको अथॉरिटी देंगे अपने कार्यक्षेत्र में, तो उसका लाभ उठाइएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 3रे घर के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अगर आप विदेश में जाने का भी प्रयत्न कर रहे थे तो ये महीना आपके लिए अच्छा है और यात्राएं आपको बहुत करनी पड़ेंगी अपने कार्यक्षेत्र में। मतलब कि अगर आपके काम में यात्राओं का इन्वॉल्वमेंट होता है तो यकीन मानिए ये जो महीना है अक्टूबर का, आपको बहुत सारी यात्राएं अवश्य करनी पड़ेंगी। ओवरऑल सब कुछ ठीक है। जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर, एंगर मैनेजमेंट पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस महीने। जैसा मैं बार बार यहाँ पे अंकित करते आया हूँ कि
आपको अपने बैलेंस पर काम करना पड़ेगा, एंगर मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा। आपका करियर बहुत आगे बढ़ सकता है इस महीने भाग्य का भी साथ आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी ही यहाँ पर 19 तारीख को आ जाएंगे 10वें घर में। लेकिन पुनः यही कहूँगा, गुस्से पर कंट्रोल, वाणी पर कंट्रोल, और कुछ भी अचानक से मत कर दीजिएगा। देखिए जो सूर्य हैं आपके यहाँ पर, वो अष्टम के स्वामी, और अष्टम भाव हमेशा मैं कहता हूँ कि अनिश्चितता लेकर आता है। तो जब इतने सारे ग्रहों का योग है और सूर्य नीच के भी हो रहे हैं, तो आपके द्वारा ही कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपके नाम को खराब कर दे। इन सब चीज़ों पर आपने कंट्रोल कर लिया तो ये महीना यकीन मानिए करियर के लिए तो आपका बहुत शुभ रहेगा। अगर आप कंसल्टेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कोडिंग, आईटी में भी स्पेशली अगर कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ, इवन सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये महीना पूरा बहुत श्रेष्ठ है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो कारक हैं बिजनेस के बृहस्पति वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं बुध जो बिजनेस सेंस देते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सप्तम भाव अगर हम देखें तो यहाँ पर किसी भी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, फिर भी सप्तम से जो दो केंद्र भाव हैं ये और ये, यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। यानी कि महीना आपके बिजनेस में काम बढ़ेगा, काफ़ी वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं काफ़ी बिजी रहेंगे, और जो बिजनेस करते हैं उनको बिजी रहना बहुत पसंद होता है। बिजनेस वाले लोग जब खाली बैठते हैं तब उनको परेशानी होती है, क्योंकि उनको पता है जितना बिजी रहेंगे उतना ज़्यादा काम आएगा, उतना ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। सप्तम से तीसरे भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी कि एफर्ट्स आपके रंग लाएंगे और आइडियाज़ आपको बहुत अच्छे आएंगे। ये जो सूर्य हैं ये भी यहाँ पर आ जाएंगे और दिग्बरी हो जाएंगे, मंगल और सूर्य दिग्बरी, और ये जो स्थान है ये सप्तम से चौथा भाव है, यानी कि इमोशनल लेवल पर भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे। और अगर फैमिली बिजनेस करते हैं आप तो ये महीना आपका बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। सूर्य का केंद्र में आना सप्तम भाव से कहीं ना कहीं सरकार से भी आपको कोई ना कोई काम दिलवा सकता है। बस ध्यान ये दीजिएगा, सूर्य नीच के हो रहे हैं तो कोई भी अगर शॉर्ट कमिंग्स है आपके बिजनेस में, कोई टैक्स का इशू है, कोई और पहले नोटिस आया हुआ था आपने उसका जवाब नहीं दिया, वो इस महीने के शुरुआत में ही पूरे कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही सूर्य नीच के होंगे फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स झेलने को मिल सकती है। अदरवाइज ये जो महीना है आपका कहीं ना कहीं अच्छा है। शनि अपनी मार्गी स्थिति की तरफ जा रहे हैं, 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो महीना है कहीं ना कहीं बिजनेस में बहुत स्टेबिलिटी, बहुत सरलता और बहुत कंटिन्यूटी के साथ आपको काम मिलेगा। महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, कुछ नया काम करने का अवसर मिल सकता है, नए पार्टनर्स पाने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो ये महीना आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। सरकार से लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन एक और मैंने कंडीशन बोली कि नीच के हो जाएंगे सूर्य, इसीलिए कुछ भी सरकारी कार्य जो अटक रहे थे उनको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। कुछ कोलैबोरेशन का आपको मौका मिल सकता है, अपने बिजनेस को कोलैबोरेट करने का किसी के साथ। ऐसे कई ऑफर आपके पास आ सकते हैं, इवन विदेश से भी आपके पास कोई ऑफर आ सकता है, या कहीं दूर से ऑफर आ सकता है कि आप अपने अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई ऑफर दे सकते हैं। तो ये महीना कहीं ना कहीं बिजनेस के संदर्भ में बहुत अच्छा और बहुत शुभ प्रतीत हो। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। मिला जुला महीना है, बहुत शुभ नहीं है। शुरुआती 10 दिन ठीक हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन भी थोड़े से बुरे हैं। तो इस महीने अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो शुरुआती 10 दिन में ज़्यादा कीजिएगा। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए धन स्थान में आपके लगने के स्वामी और दूसरे घर के स्वामी शनि हैं और वो मार्गी स्थिति की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ी स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। और लाभ स्थान के स्वामी मंगल केंद्र में बैठे हैं और उनकी युति कई ग्रहों से हो जाएगी, तो इनकम बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी इस महीने में बहुत अच्छी है। हाँ, ये हो सकता है कि मे भी उस गति से पैसा ना आए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, क्योंकि मंगल का इतने सारे ग्रहों के साथ प्रभाव है। तो जो लोग स्पेशली अपना काम करते हैं उनको धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलने वाली है। जहाँ तक खर्चों की बात है, क्योंकि व्यय स्थान के स्वामी यहाँ पर बैठे हैं गुरु, तो घर पर बहुत खर्चा होगा, घर की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। अगर आपके पास कोई पेट है उन पर थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। थोड़ा सा आप इमोशनल होकर भी इस महीने निर्णय लेंगे, कुछ ज़्यादा खर्च कर डालेंगे, जिसको इमोशनल बाइंग कहते हैं। और इसके साथ ही अपनी सेहत पर भी आप काफ़ी खर्चा करेंगे। ऐसा लग रहा है कि धार्मिक चीज़ों पर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा आप करते हुए इस महीने दिख रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। चांसेस थोड़े से कम हैं, अगर कुछ चांसेस बनते हैं तो किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू बातचीत होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन
महीने के अंतिम भाग में तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, यानी कि जो अंतिम 10 दिन है। नई रिलेशनशिप की संभावना थोड़ी बहुत है, लेकिन बहुत डेस्परेट हो जाएंगे आप कभी कभी, तो उस डेस्परेशन से बचना है। और जो महीने का अंतिम भाग है वो अच्छा है, उससे पहले ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। डेस्परेशन बिल्कुल भी मत लाइएगा, क्योंकि बनती बनती बात बिगड़ सकती है। जहाँ पे थोड़ी संभावना भी होगी कि हाँ यहाँ पर रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, वो भी बात बिगड़ जाएगी। तो जो आपको ट्राई करना है, एक तो बहुत सिंसियर वे में, बहुत धैर्य के साथ, और महीने के अंतिम भाग में। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, शुक्र कारक होते हैं। शुक्र की अवस्था पहले से अच्छी हो चुकी है, क्योंकि पतित अवस्था में थे, तो जुलाई अगस्त सितंबर ये रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा खराब गया होगा। अब स्थिति शुक्र की थोड़ी बेटर हुई है। फिर भी शुक्र यहाँ पे देखिए, एक तो कारक भी है रिलेशनशिप के, और बैठे भी 8वें घर में है, तो थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी रखें, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में सच्चाई रखें, और मन भ्रमित होगा, मन भागेगा आपका और आपके पार्टनर का, कहीं ना कहीं इधर उधर भागेगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो दोनों को ही रिलेशनशिप में डिस्कंटेंट कर रही है। और जब डिस्कंटेंटमेंट होता है तो हमारा मन इधर उधर भागता है, क्योंकि मन पर तो नियंत्रण किसी का भी नहीं होता। और जब हम खुश नहीं होते तभी हम ऑप्शंस तलाशते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ है जो डिस्कंटेंट कर रही है आपके रिलेशनशिप को, और उस पर काम करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। जहाँ तक विशेष प्रेडिक्शंस की बात है, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि अनिश्चितता रहेगी, तो कम्युनिकेशन पर काम कीजिएगा। जहाँ पर भी लगे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वहीं पे चीज़ों को उसी टाइम पे क्लैरिफाई कर दीजिएगा, और कन्फ्यूजन क्रिएट होने का नौबत ही मत आने दीजिएगा। इन सब चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो महीना ठीक है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। देखिए सप्तम भाव पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, ना ही कोई ग्रह देखेगा, ना ही कोई ग्रह यहाँ पे आएगा। चंद्रमा एक दिन 2-2.25 दिन के लिए आते ही हर भाव में, लेकिन मासिक राशिफल में उनको हम कंसीडर नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जब किसी भाव पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं होता, तो उस भाव को ठीक होने का समय मिल जाता है। अदरवाइज क्या होता है ना, कोई भी ग्रह का अगर प्रभाव होता है किसी घर पर, तो ग्रह अपनी ऊर्जा डालता है। लेकिन जब कोई भी ग्रह प्रभावित नहीं करता, ना ही दृष्टि द्वारा या फिर योग द्वारा, तो उस भाव को ठीक होने का मौका मिलता है। तो ये महीना है अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने का। जो कारक हैं शुक्र विवाह के, वैवाहिक जीवन के, कहीं ना कहीं वो अष्टम में है, तो थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। अच्छी चीज़ यही, जो काम त्रिकोण भाव होते हैं ये भी कहीं ना कहीं ग्रहों से ग्रसित नहीं होंगे। तो ये महीना अपने वैवाहिक जीवन को पुनः ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। ध्यान बस ये देना है कि ईगो क्लैशेस इस महीने बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर में भी आपको उतना समय ना दे पाए, क्योंकि मे भी अपने कार्य क्षेत्र में वो बहुत बिजी रहेंगे। तो उस चीज़ को समझिएगा। कभी कभी अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको टाइम नहीं दे सकते, तो हो सकता है उसके पीछे कोई कारण हो, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो ये महीना आपका ठीक है। जैसा मैंने कहा शुरू में कि महीना अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए अत्यंत शुभ है। प्रयास कीजिएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। देखिए कभी कभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट आ सकता है इस महीने में, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हो सकती हैं, वहाँ पर धैर्य दिखाइएगा। इसके साथ ही पुरानी चीज़ों पर बिल्कुल मत जाइएगा। बहुत बार इस महीने होगा कि पुरानी चीज़ों पर आप जाएंगे। देखिए ये राहु है ना, ये भी आपके तीसरे घर में आने के लिए रेडी हैं, और यहाँ पर आकर वो यहाँ पर प्रभाव डालेंगे। उनकी दृष्टि रहेगी या प्रभाव रहेगा, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा नवंबर में कंफ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज, ये सब हो सकता है। तो अभी से उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है या कंट्रोल नहीं हो रही, तो घर के बड़ों को इन्वॉल्व कर लीजिए। इवन काउंसलिंग भी ले सकते हैं, आजकल तो बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है। अगर इनिशियल स्टेज में ही मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स के इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर लिया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ये महीना अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए बहुत शुभ है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। सबसे पहले एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन अपने थोड़ा मेंटल कैपेसिटी पर, मेंटल इमोशनल सेहत पर ध्यान दीजिएगा। बीच के 10 दिन बहुत शुभ हैं, स्पेशली कोई एग्ज़ाम है आपका तो अंतिम 10 दिन भी आपके अच्छे हैं। स्टूडेंट्स की बात करें, देखिए बुध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कारक होते हैं, और वो उच्च के हैं इस महीने। और बुध आदित्य योग पूरे महीने बनेगा, पहले यहाँ पर फिर यहाँ पर, अच्छे स्थानों पर बन रहा है। एक दिन के लिए केवल अलग होंगे बुध और सूर्य, उसके बाद तो पूरा महीना बुध आदित्य योग बन रहा है। और जो आपके पंचम स्थान के स्वामी है शुक्र, उनकी स्थिति भी थोड़ी बेटर हो चुकी है। पहले पतित अवस्था में यहाँ पे थे, तो जुलाई के बाद से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन ये महीना कहीं ना कहीं ठीक रहेगा।
पंचम के स्वामी को शनि का प्रभाव भी रहेगा, शनि लग्न के स्वामी है, तो जहाँ पर भी दृष्टि डालेंगे, प्रभाव डालेंगे, उसको ठीक ही करेंगे। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत शुभ है, स्पेशली जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं उनके लिए महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, कहीं ना कहीं अपने सोचने के तरीके में बदलाव ला पाएंगे, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपनी विजन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास ही हैं, बस आप अपनी विजन चेंज नहीं कर पाते, अपने सोचने के तरीके में बदलाव नहीं ला पाते, उसके कारण उतना आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। अदरवाइज महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है। बात करते हैं सेहत की। देखिए, सेहत के हिसाब से महीना ठीक दिख रहा है, बेटर है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं अब अपनी मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं, और जून में वो वक्री हो गए थे, तो उसके बाद से काफ़ी हेल्थ इश्यूज आपको आए होंगे, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी बेटर होने वाली हैं। लेकिन देखिए, ठीक है, ये महीना तो ठीक है, अगले महीने क्योंकि केतु यहाँ पे आ जाएंगे तो उनका प्रभाव रहेगा लग्न पर, तो अभी से थोड़ा अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से बढ़ सकती है। इस महीने आपको आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, कफ रोग, चेस्ट संबंधित रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स मुख्य तौर पर तंग करेंगे। जो शुरू के 10 दिन है, इसमें इन्फेक्शंस, आँखों की प्रॉब्लम और हृदय संबंधित रोग और कोई पुराना रोग वापस आ सकता है। जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पे जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत होगी, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी और आँखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जो अंतिम 10 दिन है उसमें स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द और पेट से संबंधित प्रॉब्लम और डाइजेशन आपका बहुत खराब रहेगा, उसके कारण दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। उपाय की बात करते हैं। इस महीने आपको शुरुआती किसी भी दिन में किसी भी शनि मंदिर में कुछ शनि चालीसा की पुस्तकें दान करनी है, काली उड़द का दान करना है, और इसके साथ ही हनुमान मंदिर में आपको कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें दान करनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, अक्टूबर का महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।